नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स में पेज नंबर जो अपना 96 है वहां से सॉल्व करेंगे। हम पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि हाफ ऑफ मैनी पीसेस, मतलब हाफ के भी मैनी पीसेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चॉकलेट के बारे में बताया गया था कि रानी के पास एक चॉकलेट थी, उसको सी डिवाइडेड इट इक्वली, हमें उसको इक्वली डिवाइड कर दिया था और हाफ गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना, रीना को हाफ दे दिया था। फिर उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जितना रीना को दिया था, ठीक है ना, उस पे सर्कल करना है उस पोर्शन पे। तो हमने आपको बताया था इसके टोटल 6 पार्ट्स थे, ठीक है ना, पूरी के, और हाफ के कितने हो जाएंगे 3, तो 3 पे सर्कल बना बताया था, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर, तो टोटल उसमें कितने पीस थे, तो 6। तो ये भी आपको बताया था टोटल 6 पीस थे। हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ रानी, अब रानी के पास कितने पीसेस बचे, देखो 3 उसने, अब हाफ मतलब टोटल 6 थे तो हाफ किसको दे दिया था, अपनी फ्रेंड को। तो रानी के पास कितने बचे थे, 3, ठीक है ना, 6 थे तो 3 दे दिए, तो 3 उसके पास बचे हुए, ठीक है ना। तो अब तो हम पिछली क्लास में क्या कई चीजें सीखे थे, हाफ, हाफ हाफ मतलब कोई एक पूरी चीज है उसका हाफ हाफ कैसे कर देते हैं, फिर हाफ का भी हाफ समझे थे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है किसी चीज को हाफ करना हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 6 को हाफ किया है, तो हम क्या करते हैं, या तो 2 से डिवाइड करते हैं। किसी चीज को अगर हाफ करना हो तो क्या करेंगे, या तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6, जैसे 6 को हाफ किया तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। या तो फिर 1/2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे 6 को अगर हाफ करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लिकेशन, 1/2 को ही हाफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो 6 1 जा 6, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और नीचे नीचे की, ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन। तो 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2, और फिर वही आ गया, 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6, तो इसमें भी 3 आया, ठीक है ना। तो किसी चीज को हाफ करने के लिए या तो 2 से डिवाइड करते हैं या 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करके निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया किसका, हाफ कैसे करते हैं। फिर हाफ का हाफ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी चीज होती है, पहले हाफ कर लिया तो हाफ क्या हो गया 1/2, ठीक। अब हाफ का हाफ, तो इसको फिर 1/2 कर दो, ठीक है ना। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन कितना है, 1 आया, नीचे नीचे करने पर 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 1/4। और 1/4 क्या होता है, हाफ का हाफ, हाफ हाफ हाफ, इसको बोलते हैं क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर, 1/4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पिछली क्लास में देखा था। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ सीट। आपको एक हाफ सीट से कुछ शेप्स बनाने हैं, कैसे हैं तो देखते हैं आगे चल के। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, अब आपको एक पेपर का टुकड़ा लेना है, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। मतलब सबसे पहले एक पेपर लेना है और उस पेपर को इस तरीके कट कर लेना है कि 2 इक्वल ट्राइंगल बन जाए, ठीक है ना। एक पेपर के 2 इक्वल ट्राइंगल बन जाए, ठीक है ना। और तो 2 इक्वल ट्राइंगल बनने के बाद ये भी जरूरी है कि जो दोनों ट्राइंगल्स है, मतलब एक ट्राइंगल पूरी सीट का हाफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक, जैसे ये हमने पीस ऑफ पेपर लिया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको हमें इक्वल ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो इधर से फोल्ड कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या तो इधर से फोल्ड कर देंगे जिससे कि ओवरलैप ना हो, एक के ऊपर एक आ जाए और ट्राइंगल बन जाए, ठीक है ना। जैसे अगर ये स्क्वायर सीट हुई तो इसको दूसरी तरीके भी कर सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर सीट है तो इसमें और अच्छा से बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक। तो मतलब उसको इस तरीके से कट करना है
कि जो दो ट्रायंगल आएंगे, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड दो ट्रायंगल आएंगे, दोनों पूरी सीट का हाफ होना चाहिए। मतलब ये जैसे ये फर्स्ट वाला वन है और इस दूसरे वाले का नाम हमने टू दे दिया, ठीक है ना। तो पहला वाला भी 1/2 होना चाहिए और दूसरा वाला भी 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि ये एक पूरी सीट थी, एक 1 पार्ट और 2 पार्ट, ठीक है ना। इसका इस तरीके करके दिखाया गया है। फिर यहाँ पे करना है सेट द टू ट्रायंगल विद डिफरेंट कलर्स, और फिर उनको जो ट्रायंगल थे उनको अलग अलग कलर से सेट कर देना। जैसे इसको रेड से कलर कर दिया गया है, इसको ग्रीन से कर दिया गया है। आप दूसरे कलर भी कर सकते हैं या दूसरे तरीके से शेडिंग कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है ना। ड्रा डिफरेंट शेप यूजिंग दीज ट्रायंगल, वन सच शेप इज शोन हियर। अब आपको ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आपको अलग अलग शेप ड्रॉ करने हैं, मतलब इन दो ट्रायंगल्स का यूज करते हुए, ठीक है ना। एक एग्जांपल रूप में दिखा दिया गया है कि एक इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है ना। और किस तरह से आप यहाँ पर रख सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है सम डिफरेंट शेप यूजिंग दीज टू ट्रायंगल्स आर एज फॉलोज। उन दो ट्रायंगल का यूज करते हुए इस तरीके से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। पहला शेप इस तरीके से, ठीक है ना। वहां पर देखो ग्रीन और दूसरे कलर दिए गए थे, तो यहाँ पर एक चीज, हाँ, तो वहाँ पे कौन कौन से कलर दिए गए थे, ग्रीन और रेड बताया गया था, लेकिन यहाँ पे हमने शेडिंग करके दिखाया गया है। तो आप अपने अनुसार उन पे कलर कर सकते हैं। जैसा कि पहला शेप ए नंबर का इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और जो बी शेप है दोनों को इस तरीके से रख सकते हैं। सी सी वाला देख लीजिए, डी दोनों को ऐसे रख सकते हैं, और ई, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अलग अलग शेप मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, और उस बॉक्स में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैनी वेज टू कट इनटू हाफ। मतलब कई तरीके हो सकते हैं जिनको हम हाफ में कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक मतलब पूरी होल चीज है, उसको हाफ में अलग अलग तरीके से कट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। जैसे एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। सपोज दैट ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक। अब इसको क्या करना है, हाफ पार्ट करना है। तो पहले वाले में किस तरीके दिखाया गया है, हाफ कैसे करना है, इस तरीके से शो किया गया है, ठीक है ना। और दोनों पार्ट क्या है, हाफ है। यहाँ पर मतलब जो ब्लू कलर से वो भी हाफ है, और ये जो येलो कलर से दिखाया गया है वो भी क्या है, हाफ है। तो दोनों हाफ है, इसका मतलब क्या है, इसके दोनों पार्ट क्या है, 1/2। ये भी 1/2 है, और ये येलो वाला भी 1/2 पार्ट है, ठीक। वी राइट इट एज 1/2, इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू, ठीक है ना। मतलब दो पार्ट में इसके देखो टोटल इसके दो पार्ट है ना, तो इसको एक पार्ट को कैसे लिखते हैं, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट टोटल में टोटल हमारे कितने, दो में से एक पार्ट, ठीक है ना। यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल। अब आपको चेक कैसे कर सकते हैं, ट्राई कीपिंग वन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक रख के देखेंगे। अगर वो वाले मतलब ठीक ऊपर आ जाएंगे, अगर कोई भी पार्ट निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। ये आप कट करेंगे और कट करके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी वेज डिफरेंट वेज, मतलब इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ। अब आपको एक रेक्टेंगल को कितने अलग अलग तरीके से हाफ में उसको कट कर सकते हैं, ठीक है ना। ड्रा 5 डिफरेंट वेज। अब आपको 5 तरीके बताने हैं जिससे कि एक रेक्टेंगल हाफ में डिवाइड हो जाए, मतलब हाफ में कट कर सको। तो सभी लोगों को, सभी को पता हुआ सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, फर्स्ट वाला, कि किसी जो रेक्टेंगल है उसको हाफ करने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो हम एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कट कर सकते हैं, एक ये हो सकता है पहला तरीका। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे में अभी इस तरफ से किया था, अब इस तरफ से कट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कॉर्नर चेंज कर सकते हैं। ठीक मिडिल में लाइन रख सकते हैं इस तरीके से, दोनों पार्ट जिससे कि इक्वल हो सकते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है, ये तीसरा तरीका हो गया, ठीक। और चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथे में भी देख लीजिए। तो पांचवा तरीका ये
तो पहला तरीका ये हुआ एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, ठीक है ना। अब दूसरे फिगर में क्या होता है, कॉर्नर हम चेंज कर सकते हैं। तीसरे में एक मिडिल से वर्टिकल लाइन खरीद कर सकते हैं, ठीक है ना। और चौथे तरीके में हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन पांचवें तरीके हमने क्या किया है, थोड़ी सी लाइन को कर्व किया, पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर किया है, फिर दूसरे पार्ट में नीचे कर दिया। मतलब ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, ये भी और ये भी, ये दोनों पार्ट क्या इक्वल है, मतलब ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, ठीक, इस तरीके से। और चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को कट करेंगे, फिर एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों एक के ऊपर एक आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल होंगे। तो ये 5 ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनको एक रेक्टेंगल को हाफ हाफ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो और भी आपको तरीका आता है तो वो आप अपने मन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया, कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल। तो चेक करने के लिए क्या करना है, तो पहले ही बताया गया है कि कट करके एक के ऊपर एक रखेंगे तो ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, पूरा इसके हम आंसर आपको दिखा देते हैं और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ये इसका आंसर भी लिख दिया है और दिखा दिया है आपको पिक्चर में कि ABCDE ये पांचों टाइप्स दिखा दिए हैं कैसे रेक्टेंगल को हाफ करना है। इसका आंसर लिखा है, अ रेक्टेंगल कैन बी कट इनटू हाफ इन 5 डिफरेंट वेज एज शोन बिलो सिंस ईच पार्ट एग्जैक्टली coincides with the other part so two parts are equal, ठीक है ना। अगला टॉपिक है मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। अभी हम लोगों ने क्या देख पढ़ा कि एक रेक्टेंगल को हाफ में कैसे कट कर सकते हैं, कई तरीके देखा। तो यहाँ ऐसे कई तरीके ये भी हो सकते हैं कि उसको हम क्वार्टर में भी कट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा ना मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स, क्वार्टर्स बना सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज अ क्वार्टर। मैंने एक रेक्टेंगल के 4 पार्ट बनाए हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट्स, और सभी पार्ट क्या है, अ क्वार्टर है, मतलब 1/4 है, ठीक है ना। एंड आई कैन राइट इट एज 1/4, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4। देखिए अब इसको 1/4 क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हैं, 4। और एक पार्ट को ऐसे लिखेंगे क्योंकि एक पार्ट है टोटल में से 4 में से, ठीक है ना। तो 4 में से एक पार्ट, ठीक है ना, तो 4 में से भी एक पार्ट मतलब 1/4, ठीक है ना। तो इसको कैसे किया गया देख लीजिए, पहले एक रेक्टेंगल था, फिर उसको मिडिल से डिवाइड कर दिया गया, फिर ये कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिए गए, तो इसके कितने पार्ट बन गए, 4 पार्ट बन गए, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन हाउ मैनी different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts, draw 5 different ways। अब आपको एक रेक्टेंगल को 5 डिफरेंट तरीके से ऐसे कट करना है कि जो सभी जो उसके 4 पार्ट्स आएंगे वो इक्वल होने चाहिए, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में कट करना है एक रेक्टेंगल को, ठीक है ना। और कई तरीके दिखाने हैं, 5, ओके। तो यहाँ पर पहला तो बहुत इजी है, पहला मैं बता देता हूँ। देखिए ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मिडिल से ड्रॉ कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स आप कर सकते हैं, ठीक। और इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए सबसे पहले मिडिल से, तो ये हाफ हाफ हो गए, अब हाफ हाफ का हाफ कर दे रही, मतलब चारों लाइंस क्या रहेंगी, चारों लाइन क्या रहेंगी, वर्टिकल रहेंगी, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ, आप इक्वली इनको कट कर लेना, ठीक। फिर पहले हाफ करोगे, फिर पहले इसको हाफ फोल्ड करोगे, फिर हाफ को फिर फोल्ड कर दोगे, फिर जो क्रीज लाइन है वहां से कट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे पहले इस मतलब हॉरिजॉन्टल में फोल्ड करेंगे, फिर वो वर्टिकल में फोल्ड कर देंगे, ठीक। अब ये है जैसे तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें वर्टिकल लाइन रखी है, इनका हम हॉरिजॉन्टल 4 लाइन कर सकते हैं, जैसे मिडिल से कर दिया गया, फिर इसके 2 पार्ट कर लिए और फिर नीचे 2 पार्ट कर दिए, ठीक। तो ये 3 तरीके हो सकते कर दिए जिनमें हमें क्या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया रेक्टेंगल। अब और क्या तरीका हो सकता है, जैसे ऊपर वाला तरीका भी बताया गया था, सबसे पहले क्या करना है, मिडिल से किया था, फिर इस तरीके से कर देना है और फिर इस कॉर्नर से कॉर्नर मिला देना, पहले मिडिल, फिर जो एक हाफ पार्ट रहेगा उसको वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मिला देना है। और क्या तरीका हो सकता है, तो सबसे पहले एक मिडिल में लाइन,
ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक ही जगह से कॉर्नर लाएंगे, मतलब कॉर्नर मिलाएंगे लेकिन एक ही तरफ से मिलाएंगे। ठीक, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है ना। तो ये 5 तरीके हो गए, 5 डिफरेंट वेज हो गए जिनमें हम एक रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल। कैसे चेक करेंगे, चेक करने का वही तरीका है कि चारों जो इक्वल पार्ट्स हैं एक के ऊपर एक रखेंगे, अगर ओवरलैप नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं आते हैं, कोई पार्ट बड़ा छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब वो चारों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। इसके आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर वाला लिखा था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसका आंसर ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बताया गया है, अ रेक्टेंगल कैन बी कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इन 5 वेज एज शोन बिलो, नीचे दिखाए गए हैं। सिंस ईच पार्ट एग्जैक्टली coincides with the each of the remaining 3 parts so they are equal। मतलब एक पार्ट के ऊपर तीनों पार्ट रख देंगे, ठीक है ना। तो अगर वो एक के ऊपर एक रख जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर ओवरलैप नहीं होते हैं तो क्या चारों पार्ट क्या इक्वल होंगे। यहाँ पे जो कोइंसाइड्स का मतलब है, मतलब मेल खा जाते हैं, मतलब मैच कर जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं और ये कट कर सकते हैं, कट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये काम आपको मैथमेटिक्स क्लास में आज करना है। तो आज की मैथमेटिक्स क्लास में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।